नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। शीर्षक खबरों को खास बना देती है। ऐसा ही एक शीर्षक छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बना, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये कहा कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए भाजपा ने ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया है जब भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही 2 बड़े बदलाव किए हैं और आगे भी कुछ और बड़े बदलाव करने की गुंजाइश है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 2 प्रदेश अध्यक्ष लगातार आदिवासी वर्ग से दिए थे, विक्रम उसेंडी और विष्णुदेव साय। इन दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल कांग्रेस के शासन में रहा, जहां उनका परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत निर्विवाद एवं सरल माना गया। वहीं सांसद अरुण साव को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब यहां बदली सी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 24 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के बाद कांग्रेस की बारी थी। कांग्रेस ने भी पलटवार कर सीधे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के घर का घेराव करवा दिया, जिसके लिए मुद्दा बनाया गया कि रेलवे का परिचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि घेराव सिर्फ अरुण साव के घर का ही क्यों? इस घेराव से संदेश तो यह जा रहा है कि चूंकि अरुण साव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों उन्हीं के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव किया गया था, इसीलिए अब उनके घर का घेराव कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। यहाँ से संदेश साफ है कि कांग्रेस पलटवार करने के मूड में है। जब घेराव की बात आ रही है तो यहाँ शांत पड़े युवा मोर्चा में भी जान नजर आ रही है। युवा मोर्चा ने उस रिजॉर्ट्स का घेराव किया, प्रदर्शन किया, जहां झारखंड के विधायकों को लाकर रखा गया है। और यहाँ जिस तरह से गिरफ्तारी दी युवा मोर्चा ने, उससे ये बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ तो पीछे से फीडबैक दिया गया है, जिससे जल्दी इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार आक्रामक व्यवहार दिखाया जा रहा है, जिसकी पहले से कहीं ज़्यादा जरूरत थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बदले अंदाज में वास्तविक रूप में विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है, उस भूमिका को मानो कहीं किनारे रख दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रवास की भव्य तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को दिल्ली बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मंडल जिला स्तर के 25,000 से ज्यादा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश साफ तौर पर दिया जाएगा कि आगे किस तरह से आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसे लेकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन साय ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। सुदूर अंचल में जाएंगे, खासकर उन आदिवासी इलाकों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि शिवरतन शर्मा जैसे नेता बस्तर के दौरे पर निकले हैं। सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। ये तैयारियां कितनी बड़ी होगी, इस पर कांग्रेस की भी निगाहें हैं। हालांकि इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी सरसंचालक मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। वे 9 से 12 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें 36 से ज्यादा अनुषंगिक संगठनों के लोग शामिल रहेंगे। उनके दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि संघ की बैठक के नतीजों पर हमारी नजर है। दरअसल यह संघ की कोई सामान्य बैठक नहीं है। अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। संघ के तमाम ऐसे अनुषंगिक संगठन जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, समाज में उनकी विशेष पकड़ और पहचान है। पूरे देश भर के बड़े पदाधिकारी यहाँ आने वाले हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र संगठन है, जिसके विभिन्न अनुषंगिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी को संघ का राजनीतिक अनुषंगिक संगठन कहा जाता है। हालांकि संघ हमेशा इस बात से इनकार करता है कि हमारा राजनीति से
कोई लेना देना नहीं है। हालांकि संघ के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य अनुषंगिक संगठनों में जो पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं वे संगठन मंत्री के रूप में जाते हैं, संगठन का कार्य देखते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की वो विचारधारा जिसे लेकर पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से काफी बयानबाजी हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अनुषंगिक संगठन इस बात पर गर्व करते हैं कि संघ का प्रचारक इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री है जिसने अपना सर्वस्व देश को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही अनेक उदाहरण संघ की ओर से दिए जाते हैं जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से तीखे कटाक्ष आते रहते हैं। ऐसे ही संघ के एक प्रचारक शिव प्रकाश जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, वे भी जेपी नड्डा के कार्यक्रमों का जायजा लेने या तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रवास में हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जो यहां लगातार संगठन के काम में लगे हुए हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं और परिणाम भी उनकी ओर से तुरंत प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिचार्ज हुई है उसके पीछे संगठन मंत्रियों की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ के लिए यह संयोग है कि जिस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास हो रहा है उसी समय अखिल भारतीय समन्वय समिति की संघ की बैठक भी छत्तीसगढ़ में हो रही है, जो कि 9 से 12 सितंबर को होने वाली है और 9 तारीख को जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में प्रवास होने वाला है। हालांकि संघ की ये बैठकें होती रहती है। इससे पहले राजस्थान के झुंझुनू में 7 से 9 जुलाई तक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक आयोजित की गई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद संघ की राष्ट्रीय स्तर की बैठक पिछले दिनों यानी 27 और 28 अगस्त को वाराणसी शहर के बाहर कोई राजपुर में हुई थी। इस 2 दिवसीय बैठक में देश भर के 45 प्रांतों के प्रांतीय प्रचार प्रमुख व सह प्रचार प्रमुख शामिल हुए थे। 3 महीने के भीतर अब रायपुर में यह संघ की तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पर कांग्रेस की नजर जमी हुई है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संघ और भाजपा के नेताओं के साथ बैठकों पर कांग्रेस ने अपनी कड़ी निगाहें जमाई हुई है। संघ की ओर से बार बार राजनीति में सहभागिता से इंकार के बावजूद यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस की ओर से ऐसे प्रश्न क्यों खड़ा किए जाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के पीछे संघ काम कर रहा है, यह बताने और जताने की कोशिश होती है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है। संघ के ऊपर कांग्रेस ने कई बार प्रतिबंध लगाए। गांधी हत्या के बाद 1948 में और 1992 में जब बाबरी ढांचा ढाया गया था तब भी प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि संघ की ओर से बार बार इस बात को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सन 62 में भारत चीन युद्ध के बाद सन 63 की गणतंत्र दिवस की परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में दिल्ली में आमंत्रित किया था। यह अपने आप में एक प्रामाणिक सच्चाई है। इस सच्चाई के विरुद्ध कांग्रेस के लोग भी अपनी काट ढूंढ नहीं पाते हैं और वहां कोई सफाई उनको नहीं सूझती। दरअसल देश भर में जिस तरह से कांग्रेस का हाल बेहाल होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अनेक राज्यों में अपनी सरकारें बनाते हुए राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अपने पांव और ज्यादा सुदृढ़ करते जा रही है। ऐसे परिवेश में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जैसे इस साल गुजरात और हिमाचल में और अगले साल 9 अन्य राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ जैसे 9 अन्य राज्य भी शामिल हैं, इन राज्यों में जहां जहां भी संघ की बैठकें होगी तो जाहिर तौर पर प्रश्न तो खड़ा होगा ही। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता अपेक्षाकृत कुछ अनुशासित होती जा रही है। इन अनुशासन से जुड़ी गहरी सच्चाई को समझने के लिए आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें ताकि अंदर की ढेर सारी बातें हम आपको आगे भी बताते रहें। इस जनमंच के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन होगा। नमस्कार।